स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जहर और जिंदगी पर, जहां हम लाते हैं भारत की उन सच्ची और डरावनी कहानियों को जिनके बारे में लोग सुनना तो चाहते हैं लेकिन अकेले सुनने की हिम्मत नहीं करते। तिहाड़ जेल की एक इमारत के सबसे अंत में एक पुराना ब्लॉक है, ब्लॉक F। यह हिस्सा अब बंद है और वहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। जेल प्रशासन का दावा है कि यहाँ की कोठरियों में सीलन, जंग लगे ताले और टूटे फर्श के कारण रहना असंभव है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। कहा जाता है कि ब्लॉक F की आखिरी कोठरी में रखा गया हर कैदी कभी सुबह तक जीवित नहीं मिला। वे सभी सोते सोते मर जाते हैं और मरने से पहले उनके चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान होती है। तिहाड़ जेल का दरवाजा भारी आवाज के साथ बंद हुआ और अंदर एक नए कैदी को लाया गया। राहुल, 28 साल का, लंबा चौड़ा, आंखों में गुरूर और चेहरे पर बेखौफ मुस्कान। उस पर हत्या और डकैती के कई आरोप थे। जेल के गार्ड्स पहले दिन से ही जानते थे कि यह आदमी शांत नहीं रहेगा। कुछ दिनों तक राहुल ने बाकी कैदियों पर धौंस जमाई, गार्ड्स से बहस की और जेल के नियम तोड़ने की कोशिश की। एक दिन उसने खाना देर से मिलने पर एक गार्ड को धक्का दे दिया। यह तिहाड़ में बहुत बड़ा अपराध था। उस रात जेलर ने राहुल को बुलाया और बिना ज्यादा समझाए आदेश दिया, इसे ब्लॉक F की आखिरी कोठरी में डाल दो। गार्ड ने एक बार हिचकिचाते हुए पूछा, सर आप पक्का? जेलर ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ, वहां एक रात बिताने के बाद ये फिर कभी आवाज नहीं उठाएगा। राहुल को समझ नहीं आया कि आखिरी कोठरी में ऐसा क्या है, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही बेपरवाह हंसी थी। ब्लॉक F जेल का सबसे पुराना हिस्सा था। यहां तक पहुंचने के लिए लंबी अंधेरी गलियारे से गुजरना पड़ता था, जहां दीवारों पर जमी सीलन और पपड़ी पुराने जमाने का गवाह थीं। आखिरी कोठरी का दरवाजा बाकी सभी से अलग था। लोहे का मोटा ताला, जंग लगे कुंडे और दरवाजे के नीचे से आती ठंडी हवा का एक अजीब झोंका। अंदर कदम रखते ही राहुल ने एक अजीब बदलाव महसूस किया। हवा भारी थी, जैसे उसमें नमी के साथ कोई अदृश्य डर घुला हो। कोठरी के चारों कोनों में नमी टपक रही थी। दीवारों पर उखड़ा हुआ पलस्तर और लाल रंग के पुराने धब्बे थे जो देखने में खून जैसे लगते थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि फर्श पर हल्की सी उभरी लकीरें थीं, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से जमीन को खुरचने की कोशिश की हो। राहुल ने इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी चादर बिछाई और खुद को कोठरी का राजा समझते हुए सो गया। आधी रात के करीब राहुल को एक अजीब सी आवाज ने जगाया। पहले तो लगा कि पानी टपक रहा है, लेकिन यह आवाज पानी की नहीं थी। यह किसी के धीमे कदमों की थी, जैसे कोई नंगे पैर कोठरी के अंदर घूम रहा हो। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि कोने में एक काली परछाई खड़ी है। उसने आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं। छाया हिलने लगी और धीरे धीरे उसका आकार इंसानी होता गया। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। फिर एक ठंडी फुसफुसाती आवाज सुनाई दी, सो जा, सुबह कभी नहीं आएगी। राहुल को लगा जैसे उसका शरीर अचानक भारी हो गया हो। उसकी पलकें अपने आप बंद होने लगीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे नींद में खींच रही हो। नींद में राहुल ने खुद को एक अजीब जगह पर खड़ा पाया। यह तिहाड़ का फांसी घर था, लेकिन यहाँ कोई जल्लाद नहीं था, सिर्फ एक खाली कुर्सी और ऊपर लटकता हुआ फंदा। फंदा धीरे धीरे हिल रहा था, मानो किसी को बुला रहा हो। अचानक वह फंदा खुद ब खुद नीचे आया और उसकी गर्दन में कस गया। राहुल ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज निकल ही नहीं पाई। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वह हवा में झूलने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी सांस रुक रही है। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है और अंधेरे में सिर्फ एक चीज थी, वही काली परछाई जो मुस्कुरा रही थी। सुबह गार्ड्स ने दरवाजा खोला तो राहुल मृत था। उसके चेहरे पर मौत से पहले की पीड़ा नहीं, बल्कि एक अजीब ठंडी मुस्कान थी। गार्ड्स ने एक दूसरे को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। यह ब्लॉक F की आखिरी कोठरी का सामान्य अंजाम था। जेल के एक बूढ़े चौकीदार ने नए गार्ड को धीरे से कहानी सुनाई। सालों पहले यहाँ एक कैदी सोते समय मारा गया था। उसका खून इस फर्श में समा गया और तब से उसकी आत्मा यहाँ फंसी है। जो भी इस कोठरी में सोता है वह उसी की तरह मर जाता है, सोते सोते और मुस्कुराते हुए। राहुल की मौत के बाद जेल प्रशासन ने इसे दिल का दौरा बताकर मामला रफा दफा कर दिया।
लेकिन जेल के कैदियों के बीच अब यह खबर आग की तरह फैल गई थी। वो कोठरी जागते हुए नहीं बल्कि सोते हुए मार देती है। कुछ दिन बाद एक और कैदी जिसका नाम वीरू था को उसी कोठरी में डाल दिया गया। वीरू बाकी सबसे ज्यादा हिम्मती और अकड़ू था और उसने ठान लिया कि वो इस भूत वाली कहानी को झूठ साबित करेगा। पहली रात उसने सोने से पहले एक मोटी रस्सी से खुद को कोने की दीवार से बांध लिया ताकि कोई उस पर हमला न कर सके। उसने हाथ में एक टूटा हुआ लोहे का रॉड भी रखा। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, कोठरी का तापमान अचानक गिरने लगा। उसकी सांस से धुआं निकलने लगा और कोने से वही ठंडी फुसफुसाहट आई। रस्सियां सपनों को नहीं रोक सकती। अगली सुबह गार्ड्स ने दरवाजा खोला तो वीरू बंधा हुआ ही था, लेकिन उसकी सांस बंद हो चुकी थी। उसके होंठों पर वही अजीब मुस्कान थी और उसकी आंखें आधी खुली थीं, जैसे वो मरते वक्त भी कुछ देख रहा था। जेल के पुराने चौकीदार रामलाल ने यह सब अपनी आंखों से कई बार देखा था। वो जानता था कि इस कोठरी का सच किसी भी इंसानी दिमाग की समझ से परे है। उसने अपने साथी गार्ड को एक रात चुपके से बताया, सालों पहले यहाँ एक कैदी था, नंबर 47। वह बहुत हिंसक था और एक दिन गुस्से में उसने अपने सेलमेट को नींद में गला घोंट कर मार दिया। जेल प्रशासन ने बदला लेने के लिए उसी कोठरी में उसे पूरी रात अकेला रखा और सुबह उसका भी गला टूटा मिला, जबकि दरवाजा बाहर से बंद था। रामलाल ने आगे कहा, उसके बाद से जो भी यहाँ सोता है वो उसी मौत का शिकार होता है। गला घुटा हुआ लेकिन चेहरे पर मुस्कान, जैसे उसने अपने कातिल को पहचान लिया हो और फिर भी उसे अपनाया हो। उस रात रामलाल को आदेश मिला कि एक नए कैदी जिसका नाम अर्जुन था को उसी कोठरी में डालना है। रामलाल ने बहुत कोशिश की कि ये ना हो, लेकिन आदेश टाला नहीं जा सकता था। अर्जुन अंदर गया, दरवाजा बंद हुआ और कुछ ही मिनटों में रामलाल ने कोठरी के अंदर से एक हल्की सी हंसी सुनी, वही हंसी जो सालों से उसके कानों में गूंज रही थी। सुबह दरवाजा खोला गया, कोठरी खाली थी, न अर्जुन न उसका शव, बस फर्श पर एक ताजा खून का धब्बा और दीवार पर नाखून से लिखा हुआ एक वाक्य, मैंने घर पा लिया है। लाइक करें, कमेंट करें और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।